Hello students. So today we are going to start our first chapter of mathematics class 3rd. Okay, and our first chapter's name is where to look from. कि हम जब चीज़ों को देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं, साइड से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं या टॉप से देखते हैं, तो अलग अलग व्यू होता है सभी थिंग्स का. तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे. ओके, सी फर्स्ट पैराग्राफ. Our teacher told us to draw a picture of a car. आपके टीचर ने क्या बोला कि एक पिक्चर की कार ड्रॉ करो. We all drew the car differently. हमने सबने अलग अलग कार ड्रॉ किया. ठीक है, सभी बच्चों का सेम नहीं होगा ना, सभी अलग अलग कार बनाई, सबने ड्राइंग किया. Next day when we showed our picture to each other, we were very excited, but Anshul started laughing. He was looking at Dheeraj's drawings of a car. जब नेक्स्ट डे ये सभी अपनी अपनी ड्राइंग दिखाने वाले थे एक दूसरे को, तो ये बहुत एक्साइटेड थे. फिर क्या हुआ कि जो अंशुल है, इनकी क्लास का एक स्टूडेंट है अंशुल, वो उसने हंसना स्टार्ट कर दिया. क्यों? उसने धीरज की ड्राइंग जो थी कार की, उसको देख के हंसना स्टार्ट कर दिया. ओके, अंशुल सेड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स. कि ये कैसा दिख रहा है, तुम्हारे कार का जो ड्राइंग है वो कैसा दिख रहा है, स्मॉल बॉक्स की तरह दिख रहा है, कैप्ट इन अ बिगर वन, और जो बहुत ही बड़ा सा लग रहा है. देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज. फिर अंशुल ने अपनी ड्राइंग दिखाई. अब ये देखो धीरज की ड्राइंग है ना, ये इसका जो कार है ये कैसा लग रहा है, बहुत बड़ा बॉक्स जैसा लग रहा है ना. और फिर जो अंशुल है उसने अपनी कार दिखाई है ना, तो उसको क्या हुआ, फिर उसने देखा तो बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार. यानी उन्होंने सेम कार की पिक्चर बनाई हुई थी, बट द ड्राइंग्स लुक्स डिफरेंट. बट जो ड्राइंग है वो डिफरेंट था, उनका जो ड्राइंग बनाया था वो डिफरेंट था. धीरज said he had looked at the car from the terrace. अब धीरज ने क्या बोला कि उसने कार बनाने के लिए कार कहाँ से देखी, टेरेस से देखी, यानी छत पर से उसने कार को देखा. डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट. तो आपको क्या लगता है कि जो उसकी ड्राइंग है वो सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो उसका व्यू अलग होता है, और जब हम उसको वन साइड से देखते हैं तो उसका व्यू अलग होता है ना. Dheeraj said, from here we have to start. Have you looked at things from different sides? तो क्या आपने भी ऐसी चीज़ नोटिस की है, सभी चीज़ों को अलग अलग साइड से देखने की कोशिश की है कभी, कि वो कैसा दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं. ओके, सेम और डिफरेंट. लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन हेयर. अब देखो कुछ पिक्चर्स बनी हुई है यहाँ पे. हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम दिस साइड. अब जो ये टेबल है ये आप ऐसे साइड से देखो तो ये कैसा दिख रहा है. एंड विच पिक्चर इज़ फ्रॉम द टॉप. अब ये जो टॉप व्यू है ये कैसा दिख रहा है ना, डिफरेंट दिख रहा है. सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो. इमेजिन हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप. जो ये चीज़ें आपके सामने है ना, ये सब चीज़ें हैं, ये आप इमेजिन करो कि अगर आप इनको ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा, है ना. जब आप इनको ऊपर से देखोगे तो जो ये कुकर है इसका सिर्फ ढक्कन ही आपको ज़्यादा नज़र आएगा, है ना. इसी तरह से सबका अलग अलग व्यू होगा. विल दे लुक लाइक दिस. देखो आपको ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. कुकर है जो ऐसा दिखेगा, चप्पल का व्यू ऐसा होगा, है ना. और ये जो टू थिंग्स है इनका व्यू इस तरह से होगा. ओके, तो सभी चीज़ों का जो व्यू है, अगर हम टॉप से देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है, और साइड से देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है ना. नेक्स्ट पेज वी विल डू सी प्रैक्टिस टाइम. अ कैट इज़ पीपिंग इनटू अ क्लासरूम. कैन यू हेल्प फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़. अब जो ये कैट है ये देखो क्लासरूम में देख रही है ना, तो आपको हेल्प करनी है इसकी कि टीचर कहाँ है. अब ये कहाँ से देख रहा है, ये कैट ऊपर से देख रही है ना, तो इसको ये टॉप व्यू दिख रहा है. ओके, ये वाला जो व्यू है ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, बिकॉज ये ऊपर से देख रही है कैट. हेयर आर सम पिक्चर्स. फाइंड आउट
फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। अब देखो नीचे कुछ पिक्चर है, अब आपको बताना है कि इसका कौन सा व्यू है, मतलब आप कहाँ से इस चीज़ को देख रहे हो तो ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये सीढ़ियाँ हैं, अब ये सीढ़ियों को ये ऐसी कब दिखेगी, जब सीढ़ियों को हम ऐसे कब देख सकते हैं, साइड व्यू के थ्रू, यानी आप वन साइड से जब देखोगे तो ये सीढ़ियाँ ऐसे दिखेगी, है ना। और ये देखो अब हम अगर सामने से देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, तो क्या लिखेंगे, इन फ्रंट, INFRONT, इन फ्रंट, ओके। और देखो ये टेबल का व्यू है थर्ड वन, तो ये टेबल का क्या है, कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, TOP, टॉप आपको लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वन है चेयर, तो चेयर का ये कौन सा व्यू है, चेयर को अगर हम वन साइड से देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, SIDE, साइड व्यू, ओके। और फिर ये पेंसिल है, ये पेंसिल का कौन सा व्यू है, ये पेंसिल का बैक साइड का व्यू है ना। जब हम पीछे से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, पेंसिल को जब हम पीछे से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, बैक। और नेक्स्ट वन, ये जो बस का व्यू है ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू है, अगर हम साइड से देखेंगे तो बस हमको ऐसे दिखेगी। सो व्हाट यू विल राइट, SIDE, साइड, ओके। ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। अब आपको यहाँ पे कुछ थिंग्स ड्रॉ करनी है, कोई भी चीज़ आप बना सकते हो, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है, उनका बनाना है, लेकिन उनका डिफरेंट व्यू बनाना है। जैसे किसी का आप बैक साइड बना दो, किसी का आप टॉप व्यू बनाओ, है ना। तो इस तरह से अलग अलग बनाओ और आप आपस में डिस्कस करो कि ये कौन सा व्यू है, इससे आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि साइड व्यू क्या होता है और टॉप व्यू क्या होता है, ओके। सो नेक्स्ट पेज वी विल डू नाउ रंगोली। सी, हैव यू एवर मेड अ रंगोली, क्या आपने कभी रंगोली बनाई है। माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटिफुल फ्लोर पैटर्न्स। अब जो इसकी फ्रेंड है मीनाक्षी, इसने फ्लोर पैटर्न्स बनाए है ना, अलग अलग तरह की रंगोली बनाई है। सी व्हाट शी इज सेइंग, आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु। अभी कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु। मेक कॉलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड यूजिंग डॉट्स। अभी क्या कर रही है, कॉलम पैटर्न के थ्रू ये बनाती है रंगोली, और दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, यानी वो डॉट्स को यूज़ करके ये जो है पैटर्न ये बना रही है ना। अब देखो डॉट्स को यूज़ करके कैसे बनाया है, यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज़ द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स, 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन ड्रॉन हियर। अब आपको यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल या सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, डॉट्स को कंबाइन करके पिक्चर्स बनाई हुई है ना, पैटर्न्स बनाए हुए हैं। तो आप भी डॉट को कंबाइन करके कुछ भी शेप बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप स्टार बनाओ, स्क्वायर बनाओ, है ना, जो भी शेप आपको अच्छा लगे आप वो बना सकते। यस, तो आपको जो भी शेप अच्छा लगे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ये जो डॉट्स हैं इनका यूज़ करके, ठीक है, कोई भी शेप आप बना सकते हो। नेक्स्ट पेज वी विल डू मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट पैटर्न्स बना दिए हुए हैं, देखो। कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिए हुए हैं पैटर्न्स, ये शेप्स जो दिए हुए हैं, दिस वन, आपको ये सेम थिंग्स ये कॉपी करना है इसमें, और नीचे वाले जो ग्रिड है इसमें आपको बनाना है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कुछ लाइंस हैं वो स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, ऐसी है ना, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। जो कुछ लाइन है वो कर्व है। कर्व कैसी होती है, जैसे ये फ्लावर की जो लाइन्स है ये कर्व है ना। सो आपको इस ग्रिड में ये चीज़ें बनानी है।
नेक्स्ट पेज. यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन एंड शेप्स. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस डॉट का यूज़ करके, जो डॉट ग्रिड है इसका यूज़ करके आपको अपने शेप्स बनाने हैं. ठीक है, लेकिन आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि जो भी आप शेप बनाओ वो इन डॉट को यूज़ करके ही बनाओ. ठीक है, जैसे आपने ये देखो ऐसा कोई शेप बनाया तो आपको ये डॉट का यूज़ करके ही शेप बनाना है. ठीक है, या आप फ्लावर बनाओ, काइट बनाओ, कुछ भी बनाओ तो आपको ये डॉट का यूज़ करके ही ये चीज़ें बनानी है. ओके, लाइक दैट. ओके, कुछ भी आप बना सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. अब ये फिगर आपको कंप्लीट करनी है और आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है और रेक्टेंगल बनाना है ना. ये देखो स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है ना, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है आमने सामने की. ठीक है, और ये देखो अगर हम इसको मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल. इसी तरह से आपको बाकी की भी कंप्लीट करनी है फिगर. ओके, नेक्स्ट पेज. ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग. अब आपको ये डॉट ग्रिड दिया हुआ है, इस पे आपको नाम दिया हुआ है थिंग्स का, जैसे काइट है, लीफ है. आपको ये चीज़ें बनानी है, काइट, लीफ, फ्लावर, अ पॉट. लेकिन वो कैसे बनाना है, डॉट को यूज़ करते हुए भी बनाना है. ठीक है, आपकी ये फ़ोन में तो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, बट आपकी बुक में आप इजीली बना सकते हो ये चीज़ें, है ना. काइट, फ्लावर, ये सब चीज़ें आप इजीली डॉटेज को कनेक्ट करके आप बना सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पेज. tit for tat. See, here is a interesting story. Okay, one day Amina met a painter. एक दिन अमीना किससे मिली, पेंटर से मिली, है ना. पेंटर देखो, कैन यू मेक माई पिक्चर, और वो पेंटर को क्या कहती है कि क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हैं. तो पेंटर क्या कहता है, यस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट. कहता है कि मैं पिक्चर तो बना दूंगा पर मैं इसके लिए कितने चार्ज करूंगा, ₹200 चार्ज करूंगा, यानी आपको मुझे ₹200 देने पड़ेंगे. आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर. और कुछ देर बाद पेंटर ने उसको उसकी पिक्चर दिखाई. अमीना हाउ डू यू लुक लाइक इट. अब वो पेंटर पूछता है कि अमीना तुम कैसी लग रही हो. ये देखो पिक्चर दिखाई है और पूछ रहा है. बट दिस इज़ ओनली हाफ. कहता है बट ये तो सिर्फ हाफ है. द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम. और जो इसका दूसरा हाफ होगा वो बिल्कुल सेम होगा. सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर. तो ये क्या कहता है जो पेंटर है कि कोई बात नहीं, अब तुम जो ये आधा पेज है इसके सामने मिरर रख दो, है ना. इसके सामने मिरर रख दो, देखो इसमें तुम्हें दिखाया हुआ है, इसके सामने मिरर रख दोगे तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, है ना. नाउ कैन आई हैव माई मनी. तो कहता है कि आप प्लीज़ मुझे मनी दे दो, मैंने तुम्हारी पिक्चर बना दी. अमीना गिव अ ₹100 नोट. अब अमीना उसको क्या देती है, ₹100 नोट, है ना. तो क्या कहता है पेंटर, बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी. पर ये तो पेंटर कहता है मैंने तो 200 के लिए बोला था, तो तुम मुझे 100 क्यों दे रहे हो, हाफ मनी क्यों दे रहे हो. तो क्या कहती है मीना, कहती है द अदर हाफ इज़, अमीना क्या कहती है, अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी. फिर वो हंसती है, वो कहती है कि जैसे तुमने मेरी हाफ पिक्चर बनाई है और मुझे बोला कि इस पिक्चर के सामने मिरर रख दो तो तुम्हारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, उसी तरह तुम भी ₹100 के नोट के सामने मिरर रख दो, शीशा रख दो, तो तुम्हें भी ₹200 मिल जाएंगे. है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. जैसे पेंटर ने किया सेम ऐसे ही मीना ने भी कर दिया उसके साथ. ओके, सी नेक्स्ट पेज. द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स. पेंटर ने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हुई है. इन विच ही ड्रू ओनली 1/2 ऑफ द थिंग्स.
अब देखो इसने सभी चीज़ें तो बनाई है लेकिन हाफ हाफ बनाई है, फुल नहीं बनाई है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दिस पिक्चर्स एंड फाइंड आउट व्हाट दिस थिंग्स आर। ट्राई डूइंग इट विद अ मिरर। अब आपको एक छोटा सा मिरर लेना है और पिक्चर के साइड में रखना है और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पिक्चर है एक्चुअली किस चीज़ की है ना। फिर आप ये चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। जैसे ये बटरफ्लाई है तो इसको फिर यहाँ पे आप इसी तरह ड्रॉ कर दो, है ना, अच्छे से। बस आपको इसमें ये चीज़ें जो है बनी हुई इसको कंप्लीट करना है। ओके, कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक? तो क्या हम पेंटर्स की जो ट्रिप है वो रिपीट कर सकते हैं वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग? हम जब कुछ चीज़ों की पिक्चर बनाते हैं तो सी, इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, अगर हम पेंटर को बोलें ऐसी चीज़ बनाने बोले जिसका 2 इक्वल पार्ट हम नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? दैन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक। तब वो ये ट्रिक प्ले नहीं कर पाएगा कि आप हाफ मिरर रख दो हाफ के आगे तो आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तब वो क्या करेगा? Draw 3 more such things we do not have similar mirror halves। अब आपको क्या करना है? 3 चीज़ें ऐसी बनानी है जिसका प्रॉपर हाफ नहीं हो सकता है ना, प्रॉपर उसको हम हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आपको 3 चीज़ें ऐसे बनानी है।